नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। चलिए, इंडो नेपाल लाइव के स्पेशल खास पेशकश में ये है हमारे भावी विधायक। इसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं इंजीनियर शशिभूषण सिंह उर्फ शशि सिंह। ये सुगौली विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं। आज हम इनके आवाज से इस खास स्पेशल पेशकश की शुरुआत करते हैं। नेपाल लाइव के इस खास स्पेशल पेशकश में आपका स्वागत है। आप ये सुगौली विधानसभा के प्रति, टिकट के प्रति कितनी आश्वस्त हैं और क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं आपकी, और किन योग्यता, किन आधार पर आप सुगौली के आवाम को पूरी तरह सेटिस्फेक्शन और पूरी तरह संतोषप्रद उत्तर दे सकते हैं? लोगों को किस तरह की तैयारियां हैं, पूरी बात बताएं, क्या कुछ खास है? सबसे पहले मैं 2011 से सुगौली विधानसभा के लोगों का सेवा करता रहा हूं, और इसी क्रम में जब मैं जदयू में था तो टिकट 2015 में नहीं मिला, तो लोगों का स्नेह और प्रेम के चलते सब लोगों ने कहा कि आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो मैं निर्दलीय रूप में वहाँ प्रत्याशी निर्दलीय बन के लड़ा, और स्नेह प्रेम था तो 15,000 वोट हम लोगों को मिला। उसी आधार पर मैं पुनः 5 साल सुगौली की जनता से मिलता जुलता रहा, कार्यरत में रहा, और लोगों ने सर्वे कराया। पार्टी के लोगों ने सर्वे में सभी लोगों ने विश्वास जताया कि अगर शशिभूषण सिंह को टिकट दे दिया जाएगा तो वह सीट यहाँ से निकाल सकते हैं, और उनके प्रति सुगौली की जनता का बहुत स्नेह है और सुगौली की जनता भी उनको मानती है। इसलिए इसी आधार पर हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सर्वे के आधार पर मुझे टिकट देने का ऐलान किया, और मैं वहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। टिकट तो हम पूरा स्वस्थ है, क्योंकि हमको आरजेडी में मिलाया गया और कहा गया कि नहीं आप लड़िए, आपका जो कार्य कीजिए, आपको टिकट दिया जाए। क्या लगता है, अगर आप इस सीट पर काबिज होते हैं तो जनता के किन किन अपेक्षाओं पर आप पूरी तरह खरा उतरेंगे, और क्या कुछ विशेष प्लान है सुगौली विधानसभा के पूरे आवाम के लिए? आपके पास क्या कुछ तैयार है ब्लूप्रिंट, उसके बारे में बताएं। सुगौली की जनता 5 साल में देखेगी कि जब मैं विधायक बन जाऊंगा तो क्या क्या काम कर सकता हूँ। मेरे पास, मैं इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर का काम होता है कि नक्शा पर और शेड्यूल के अनुसार कार्य करना। उसी शेड्यूल के अंतर्गत मैं हर पंचायत को शिक्षा, नौकरी और अपने पैर पर खड़ा होने का, स्वावलंबी बनने का मैं एक योजना तैयार किया हूँ। जिस योजना के बारे में मैं जब विधायक बनूंगा तो उसको लागू करूंगा। हर पंचायत में मेरा अपना कार्यालय होगा, जो आरजेडी का कार्यालय होगा, और पार्टी के लोग और अन्य लोगों का भी उसमें एंट्री होगा। सबों को जिस लायक जो होगा उनका मान सम्मान और उनको वैसा काम दिया जाएगा। अब समय बताएगा कि मैं कितना खरा उतरता हूँ या कौन कौन सा काम कर सकता हूँ। आइए अब जानते हैं कौन है शशिभूषण सिंह उर्फ शशि सिंह। हम आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में यह एक ऐसा नाम जो सबसे पहले अभी अभियंत्रण के माध्यम से पूरे पूर्वी चंपारण को, उस पद को पहले गरिमामयी पद को सुशोभित कर रहे थे। उसके बाद से ही इनके मन में लोगों के प्रति और निचले तबकों के प्रति एक ऐसी इच्छा जगी, एक ऐसी सेवा भाव और समर्पण की भाव जगी। इसकी वजह से एक अभियंता की सर्वोच्च पद को इन्होंने त्याग पत्र दे करके वहीं से पब्लिक के और लोगों के बीच
लोगों का दुख दर्द समझने और जानने की इनके अंदर वो जो इच्छा जागृत हुई, उसको लेकर के यानी अपनी सर्विस को त्याग कर लोगों की सेवा में जुट गए। इस दौरान न सिर्फ सुगौली बल्कि पूर्वी चंपारण में इन्होंने जन समस्याओं से लेकर जन कर सरोकार से जुड़े हुए तमाम ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं का भी एक पर एक इन्होंने मिलकर वहां के लोगों का एक से एक काम किया। उसके साथ ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे पूर्वी चंपारण में सड़कों का जाल कह लीजिए, पुल की बात कह लीजिए, यानी जो भी ऐसी चीजें हैं एक से एक बेहतरीन चीज इनके द्वारा निर्माण कराया गया। वही आज भी इनके द्वारा ऐसे बहुत ऐसे जो जगह है, सुदूर इलाके की बात कह लीजिए या देहाती क्षेत्रों की बात कह लीजिए, वो तमाम जगह पर इनका फोकस रहता है कि कम से कम सुगौली विधानसभा के साथ साथ यहाँ तमाम लोगों के आवागमन की पूरी तरह सुविधा हो जाए, ताकि जिले से पूरी तरह कनेक्टिविटी हो जाए। यानी जब रास्ते जब बन जाएंगे, जब आवागमन सुचारू हो जाएगा, तो हमारी लगभग सारी चीजें बिल्कुल ही सामान्य हो जाएगी। इसको लेकर के ये जन मुहिम लगातार कर रहे हैं, लोगों के बीच लगातार संपर्क कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जनता जन संवाद और जनसंपर्क अभियान को ये कैसे और किस रूप में ले रहे हैं। जनसंपर्क और जन अभियान को लेकर के क्या इनकी तैयारियां हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्शन, यानी हमारे दूसरी एक खास स्पेशल प्रोग्राम है जनता नेताजी चले जनता के द्वार। इस तहत हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इनकी विशेष तैयारियां हैं विधानसभा वासियों के लिए, यानी जनसंपर्क अभियान में क्या कुछ है, ये इनसे बात करते हैं। सुगौली क्षेत्र का दौरा मैं कल से कर दिया हूँ और प्रत्येक पंचायत में जाके हर पंचायत का क्या समस्या है सभी समस्याओं से रूबरू होके और उनका निराकरण कैसे होगा सभी लोगों को लिखित रूप से उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। और जब तक चुनाव रहेगा सभी कोई ऐसा पंचायत नहीं है जो पंचायत का छूटा रहेगा और सभी तबके के लोगों को बीच जाकर और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग घबराइए मत। आपके बीच आपका जो है सो एक सहारा और एक समझिए कि सेवक आ गया है। अब आप लोगों का जितना भी जन कल्याण या जो भी समस्याएं हैं उसको समय अनुसार सब लोगों का समाधान किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जनता के बीच जाऊंगा और जनता से मिलकर कार्य करूंगा। अब आया जनसेवक आपके द्वार, यानी ये है शशि सिंह की उद्घोषणा। ये कह के इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं कि अब हम आपके तमाम उन सारे सुख दुख में मिलकर आपका सुख दुख के साथ साथ आपकी उन तमाम सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। आप मुझे आशीर्वाद दें, सहयोग दें, तो मैं सुगौली में न सिर्फ विकास की राह को आगे बढ़ाऊंगा बल्कि यहाँ की तमाम ऐसी जो चीजें हैं जिन चीजों को देखना चाहिए, करना चाहिए, उस समस्या का समाधान वो मैं लगातार करूंगा। इसकी आगाज ये लगातार कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी लोगों को समस्या न हो, इसकी आज शुरुआत हो गई। 11 सुगौली विधानसभा राजद के उम्मीदवार इंजीनियर शशि भूषण सिंह, जो लगभग 11 साल से सुगौली में हर घरों के चर्चा में है। सुगौली विधानसभा का काफ़ी सौभाग्य की बात है कि हमें एक साफ सुथरा छवि वाला एक चर्चित चेहरा हम लोगों को नसीब हुआ है। मैं एक शायरी के माध्यम से सभी युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि मोहब्बत वो चीज़ है जब किसी से किसी को होती है तो उसका भी ख्याल रहता है, अपना भी ख्याल बाकी रहता है। लेकिन इश्क वो चीज़ है जब किसी से किसी को होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसका ही ख्याल रहता है। ठीक उसी तरह हम सभी को कंधों से कंधे मिलाकर रात दिन एक करके इंजीनियर शशि भूषण भैया का साथ देना है और सहयोग करना है। मैं सभी युवाओं को इंडो लाइव के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि आज तक 15 सालों से हम लोग आज इस सुगौली को झेलते हुए आ रहे हैं। 15 सालों में अगर आज भी हमारे लोगों को, किसी को, एक लोगों को भी अगर रोजगार मिला है तो हमें बताएं। और मैं
सभी युवाओं को एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी ऐसे हैं कि जो आज भी इनके पास सैकड़ों युवाओं को रोजगार दिया गया है और वो अपने काम करके अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं।